बाजार के लिए एक बार फिर आई परेशान करने वाली खबर। क्या कोरोना महामारी का दौर लौटने वाला है? क्या कोविड-19 की कोई बड़ी लहर एक बार फिर आने की तैयारी में है? बाजार में टेंशन बढ़ने के पीछे का आखिर कारण क्या है? सिंगापुर में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय शेयर बाजार पर चिंता के बादल गहराने लगे? इन सब सवालों के जवाब चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अर्णिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। सिंगापुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने दुनिया के दूसरे देशों में भी अब डर पैदा करना शुरू कर दिया है और ऐसे कई सवाल पैदा होने लगे जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। दरअसल सिंगापुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक हफ्ते में करीब 26,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। देश की सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की भी सलाह दी है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड केसेस की बढ़ती संख्या के कारण सिंगापुर तो हैरान है ही, साथ ही शेयर बाजार में भी इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बात की चिंता है कि कहीं दक्षिण और पूर्व देशों में कोरोना काल की एक बार फिर से शुरुआत तो नहीं हो रही। लेकिन क्या इस पूरे सिनारियो से, इस पूरी स्थिति से भारत को भी डरने की जरूरत है? चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर सिंगापुर में स्थिति काबू में नहीं आती है तो शायद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत पड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो भारत के बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया और सिंगापुर के बीच ट्रेड रिलेशंस काफी गहरे हैं। इंडियन हाई कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत और सिंगापुर के बीच बायलैटरल ट्रेड में हाल ही में 18% का उछाल आया है और सिंगापुर इंडिया का 8वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। साल 2022-23 में सिंगापुर और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड 35.6 अरब डॉलर हो गई, जो सालाना आधार पर 18.2% अधिक है, जिसकी भारत के कुल व्यापार में 3.1% की हिस्सेदारी है। 2022-23 में सिंगापुर से हमारा आयात 23.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो सालाना आधार पर 24.4% बढ़ गया है। इसी तरह सिंगापुर को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 7.6 अरब डॉलर से बढ़कर 12 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। और कोरोना जैसी किसी भी वजह से यह ट्रेड अफेक्ट होती है तो भारत को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सिंगापुर के बाजार का ग्लोबल मार्केट पर भी बड़ा असर होगा। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने एशिया के टॉप फाइनेंशियल सेंटर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सितंबर 2023 में जीएफसीआई ने सिंगापुर को एशिया में पहले स्थान पर रखा था। ग्लोबली अगर देखा जाए तो टॉप 5 स्पॉट्स पर फिलहाल न्यूयॉर्क, लंदन, 2 एशियाई शहर और सैन फ्रांसिस्को हैं। ये तो हो गई ट्रेड की बात। और अगर अब बात की जाए कि क्या भारतीय शेयर मार्केट को भी इस पूरी स्थिति के कारण परेशान होने की जरूरत है? भारत में 2020 में आई कोरोना की लहर के दौरान बाजार का वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स 86.63 के स्तर पर पहुंच गया था, जो कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर के 85.13 के रिकॉर्ड स्तर से भी ज्यादा था। देश में आम चुनाव भी चल रहे हैं और बाजार में वोलेटिलिटी पहले से ही बढ़ी हुई है। विक्स में भी तेज बढ़त देखी जा रही है। हालांकि 5वें चरण के मतदान से पहले विक्स ने 0.99% की गिरावट जरूर दर्ज की, लेकिन अब भी बाजार में अनिश्चितता का दौर थमा नहीं है। साथ ही इस दौरान एफआईआईज की भी भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली जारी है। एफआईआईज ने 17 मई को लगातार 11वें दिन घरेलू बाजारों में बिकवाली की है, जिसमें कैश मार्केट में 776.49 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए। हालांकि डीआईआईज ने इसी दिन कैश मार्केट में 2127.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे भी। बात मई महीने की करें तो इस महीने में अब तक एफआईआईज ने कुल 37,149.26 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सिंगापुर के साथ ट्रेड रिलेशंस, भारतीय बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी और विक्स में आई तेजी, साथ ही साथ एफआईआईज की तरफ से हो रही बिकवाली, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोरोना की खबरों को लेकर बाजार को सावधान रहने की तो जरूरत है ही, क्योंकि अगर महामारी की स्थिति गंभीर होती है तो बाजार की चाल पर भी बड़ा असर पड़ने की पूरी उम्मीद है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाजार से जुड़ी, देश और दुनिया की ट्रेड से जुड़ी ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार। विस्तार आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक,
वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।